जिस दिन आपने तय किया, आपने अपने पुरुषार्थ को दिखाया। जिनको ना 1992 करना था उन्होंने 1992 किया, जिनको 2014 पैदा करना था उन्होंने 2014 पैदा किया। और पूरे देश के व्यवस्था ने देखा कि सनातनी हिंदू समाज, ब्राह्मण, ठाकुर, बनिया, यादव, महादलितों के वोट नहीं दे रहा है। उसके दबाव में जब आपने 2019 पैदा किया तो उस व्यवस्था को पता चल गया कि 284 से इसी सनातनी ने इसको 303 दिए हैं। और 303 देने के बाद आप उसके नुक्ते नजर से सोचिए, लोग कहते थे हमने दे तो दिए भाई, 283 दे दिए, अब सब कुछ ठीक कर दो। उसको इंतजार था इस बात का, क्या सनातनी ने कहीं जल्दबाजी में तो नहीं दिया है। जब आपने 2019 पैदा किया उसको भरोसा हो गया कि ये तेल की कीमत पे मुझे नहीं गिराएंगे, ये चावल फ्री दे दो, 1 महीने की बिजली दे दो, ये सनातनी उस पे नहीं बिकेगा। और जब 2019 पैदा हुआ तो 2019 में 370 हटी। और जब आप ताकत के साथ खड़े रहे तो व्यवस्था को पता चल गया कि जो लोग इतने सहिष्णु थे कि शाम को मुंह पे कपड़ा बांध लेते थे कोई कीड़ा मुंह में न चला जाए, ये सड़कों पे अगर निकल आए तो जज साहब फैसला सड़कों पे भी हो सकता है। इसलिए उनको समझ में आया कि जो 150 साल से मुकदमा चला रहे थे, और कभी कोई कहता था राम है, कभी कोई कहता था नहीं है, वो कोई कहता काल्पनिक है, तो राम पे बहस कैसे हो तक कि कोई राम का सर्टिफिकेट मांग रहा था डेट ऑफ बर्थ का। सारे इस उनका अपमान सार्वजनिक मंचों से होने के बाद भी किसी हिंदू ने प्रतिक्रिया नहीं दी। जज को समझ में आ गया, जज साहब को जो डोज जहां से मिलनी थी वहां से मिल गई थी। छोटे से कद के थे, मोदी 1 कदम चलता था उनको 3 कदम चलने पड़ते थे। साथ साथ घुमाया और वहां से निकलने के 10 दिन बाद बोले सिर्फ 40 दिन में फैसला दूंगा मैं। किसी ने कहा नहीं था, वो समझ गए थे कि सनातनी सड़कों पे अगर आ गया तो फैसला फिर मेरा कर भी दूंगा तो उसका कुछ होने वाला नहीं है। इसलिए आपको सड़कों पे इसलिए निकलना है कि सत्ता और व्यवस्था को बताना है कि यह मांग हमारी निजी नहीं है, राष्ट्र को मजबूत करने की है। लोग गला काटने के लिए सड़कों पे निकल रहे हैं, लोग लूट करने के लिए सड़कों पे निकल रहे हैं, और भारत की व्यवस्था पंगु बन के देख रही है। इसलिए आपकी ताकत है। कुछ इस्लामिक जिहादियों ने भारत की बेटी नुपुर शर्मा को, जिसने कुरान मजीद की जो हदीस है, जिस हदीस को सबसे ज्यादा पूरी दुनिया में मान्य माना जाता है, उस अल बुखारी के 1583 के ऊपर चैप्टर में जो बात नुपुर शर्मा ने कही वो उसमें लिखी हुई थी। लेकिन उन्होंने कहा जाकिर नाइक कह दे तो कोई बात नहीं, ये लंबी लंबी दाढ़ियों वाले कह दे कोई बात नहीं, लेकिन एक हिंदू ब्राह्मण महिला की हिम्मत कैसे हुई, हम इसका गला काट देंगे। डराया सड़कों पे, आप डरे नहीं। उसका नतीजा क्या हुआ कि बड़े बड़े ठेकेदार खामोश, लेकिन जन सैलाब खड़ा हो गया सड़कों पे। नेताओं का और ठेकेदारों का किसी ने टाइम नहीं इंतजार किया कि हमारे ठेकेदार हमें क्या लाइन देंगे। इसी को कहते हैं क्रांति। और जब आपने सड़कों पे निकले तो 2 जज जिन्होंने निहायती बकवास की, नुपुर शर्मा ने इतनी सी बात कही थी कि पूरे देश में जिहादियों ने मेरे खिलाफ FIR कर दी है, मुझे खुली चुनौती दी जा रही है, मुझे अपनी जान का खतरा है। क्या सुप्रीम कोर्ट ने हजारों नेताओं के केस जहां जहां FIR होती है आप किसी एक जगह कर दीजिए ताकि मैं सुरक्षित भी रहूं और उसका जवाब भी दे सकूं। सुप्रीम कोर्ट के 2 जज, उनको तो बुखार सूझा हुआ था, वो समझ रहे थे कि अच्छा
उन्होंने लाइन तो जिस चीज पे जजमेंट देना था उसने इतना ही मांगा था कि एक जगह कर दीजिए, लेकिन उन्होंने अपनी बकवास जारी रखी क्योंकि उनको लगा कि इस देश का सनातनी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट से बहुत डरता है। और बकवास में जने क्या क्या कहा कि तुम्हारे कारण पूरे देश में हंगामा हो गया है, तुम्हारे अंदर एरोगेंस है, तुम्हारे अंदर पावर का नशा है, तुम्हें जाकर के टेलीविजन पे माफी मांगनी चाहिए। ये उनका ऑब्जर्वेशन था। ऑब्जर्वेशन देने के बाद पूरे देश ने जो प्रतिक्रिया की, वही दोनों जजों ने 15 दिन में जो थूका था उसे चाटा और कहा कि हम आपको दे देंगे। यह आपकी ताकत के कारण हुआ है, यह सत्ताओं के कारण नहीं हुआ है, यह आपके कारण हुआ है। आप जब भी किसी ऐसे मकसद के लिए बाहर निकलेंगे, लोग चले आएंगे।